नून से उनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहता हूं आपको प्रोग्राम में। गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर मियाँ साहब की हो गई, 9 नुकाती एजेंडा भी रख दिया, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो अपनी माशी प्लान देंगे, मुल्क को क्राइसिस से निकालने की बात करेंगे, तो 9 नुकाती एजेंडे में जो बातें हैं ये तो वो बातें हैं जो पाकिस्तान के एक मैट्रिक के तालिब इल्म को भी पता है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं। तो आपके ख्याल में उन्होंने कोई माशी प्लान दे दिया है? देखें जी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल की जो तकरीर थी वो एक विक्ट्री स्पीच थी, और वो विक्ट्री स्पीच जो है वो किसके लिए थी? वो विक्ट्री स्पीच उन लोगों के लिए थी जो बेरोज़गार हैं, वो विक्ट्री स्पीच उन लोगों के लिए थे जो मजदूर पेशा हैं, उन लोगों के लिए जो महंगे बिलों के से, जो बिजली के बहरान से, जो पाकिस्तान की महंगाई से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस वहाँ जाए जहाँ 2017 में छोड़ के गए थे। और वो उन लोगों के लिए थी, उनके लिए जिनकी वो नाउमीद हो गए थे। और मियाँ साहब की कल की तकरीर ने ये फैसला किया कि, और ये तयन किया, खासतौर पे ये तयन किया कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान मफामती पॉलिटिक्स और उन तमाम चीज़ों से बढ़कर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएगा। और मियाँ साहब इसको वापस वहीं लेके जाएंगे जहाँ छोड़ के गए थे, जहाँ सस्ती रोटी थी, जहाँ 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। बैरिस्टर साहब जो बात आप कर रहे हैं, आपने बात की, बैरिस्टर साहब 5 रुपए की रोटी खाता था। बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, जिसकी आप बात बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए, बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। आपने गुफ्तगू की इब्तिदा की विक्ट्री स्पीच के हवाले से। विक्ट्री किसके खिलाफ थी, पहला मेरा सवाल। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि गुज़िश्ता जो 16 माह की हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा थी, 13 के करीब पार्टियां। कल कहीं पर शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं था 16 माह का, कल कहीं पर इन इत्तेहादियों का जिक्र नहीं था। तो मियां साहब ने कितना ताल्लुक कर लिया उन 16 महीने की हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से? देखें जी, कल की जो स्पीच थी, आपने कहा विक्ट्री किसके उससे, विक्ट्री स्पीच जो होती है वो उन तमाम अनासर के खिलाफ जिन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ हिस्ट्री बन गए हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ जिन्होंने कहा कि नून से शीन निकलेगा, उन तमाम अनासर के खिलाफ जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते थे, उन तमाम अनासर के खिलाफ जिनकी एक स्टेटमेंट से आपकी चलती हुई एयरलाइंस वरान बस बन गई, उन तमाम अनासर के से जिन्होंने 9 मई को इस मुल्क को आग लगाई, इन इदारों को आग लगाई, उनके दफातर को, कायदे आज़म के कमरे को आग लगाई, कायदे आज़म की सर्टिफिकेट्स को आग लगाई, उन लोगों के खिलाफ। और ये जो थी, आपने बोला कि हमने 16 महीने मियां नवाज शहबाज साहब की काम का जिक्र नहीं किया। मियां शहबाज, देखिए मियां साहब की जो हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो 16 महीने में तो हमने फायर फाइटिंग की, फायर फाइटिंग उन चीजों के खिलाफ जो मुल्क को आग लगा के चले गए थे। एक बिल्डिंग को आग लगी हुई थी, वो आग हमने बंद की। तो फिर फायर फाइटिंग का जिक्र कहीं हमें नजर नहीं आया दानियाल साहब। हम दोबारा तामीर और तरक्की करेंगे, तामीर और तरक्की करेंगे, नहीं बिल्कुल जिक्र किया उन्होंने। जब शहबाज साहब का हाथ पकड़ के ऊपर किया तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मेरा वो भाई है जिसने मेरी टेक की, जिसने खड़ा रहा और मेरा हर बयानिए को लेके चलता रहा। एंड नॉट ओनली दैट, मियां साहब ने बड़ा क्लियर, जब उन्होंने हाथ पकड़ के अपने भाई का ऊपर किया तो उन्होंने कहा कि इसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और अब इंशाल्लाह तामीर और तरक्की का जो काम है वो मैं फिर शुरू करूंगा। और जब मैं तामीर और तरक्की की बात करता हूं, देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दानियाल साहब 1 मिनट के लिए आपको ऐसा बंदा ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो एक सक्सेस कामयाबी की स्टोरी सुना सके। हमारा हम वाहिद जमात है जिन्होंने बार बार आकर डिलीवर किया, और जितनी जमातें हैं आज हमारे मुखालिफिन, वो सवाई बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दानियाल चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। आपने जो बहुत अहम नुक्ता उठाया दानियाल, ये सबसे अहम पॉइंट है जो उन्होंने कहा कि शुक्रिया अदा करें चेयरमैन पीटीआई का, जिनकी गलतियों के नतीजे में मियां साहब की वापसी हुई है पीएमएलएन की। लेकिन जो मौरूसी सियासत का एक जो मंजर हमें नजर आया है स्टेज पे, वो तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिबेट तो है दानियाल।
देखें जी, शाहिद साहब मारूसी सियासत की ये बात कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही ना कि इन्होंने मारूसी सियासत और ये पता नहीं क्या क्या बातें और चीज़ें की। इन्होंने ट्रायल टेस्ट ट्यूब बेबी किया था, ये सब उस टेस्ट ट्यूब बेबी का हिस्सा थे जिसने मुल्क को 4 साल में यहाँ पहुँचा दिया, जो 1 साल की मेट्रो को 8 साल में ना बना सके, जो 20 अरब की मेट्रो को 100 अरब क्रॉस कर गए, जिन्होंने सवाए पाकिस्तान में झूठे वादों के कुछ नहीं किया, जिन्होंने 2000 अरब डॉलर लेके आने थे, जिन्होंने पाकिस्तान को इन तारीखियों में ले गया। लेकिन दानियाल ये सवाल तो बनता है। और एक सेकंड दानियाल सिर्फ 1 मिनट के लिए सवाल ले लें। क्या बात करेंगे? दानियाल, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, ये हमारे से, ये हमारा, मुझे एक बात बताएं, ये हमारा सियासी मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, इनमें से किसी का कद है उतना कि ये वो कहना कि एक सेकंड आप सवाल ले लें। दानियाल सिर्फ सवाल ले लें। 4 साल यहाँ, दानियाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सवाल ले लें। क्या किया? जी बताएं। दानियाल, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि कल हमें ये नजर आया, और रोकड़ी साहब का ये अपनी जगह पे पॉइंट ठीक है कि जलसे के स्टेज पे मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा और मरियम नजर आई, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सूबाई सदूर जो आपके 4 सूबों के हैं, उनमें से कोई हमें नजर नहीं आया। सिर्फ फैमिली के 4 लोगों की, जिसे कहते हैं, वो रहनुमाई नजर आई। तो इस पे क्रिटिसिज्म होगा, और ये क्रिटिसिज्म आपको लेना पड़ेगा बैज़ पॉलिटिकल वर्कर। देखें जी, अगर जिसको नहीं नजर आए वो एनके लगा ले, और उनको शायद फिर नजर आएगा। नजर किया एनके में, अगर यहाँ से इस्लामाबाद से भिजवा देता हूँ जिनको नहीं नजर आया, और जिनको नजर आना था उनको सब मुझे जरूर भिजवाइएगा दानियाल साहब, मुझे आपके 4 सूबाई सदूर नजर नहीं आए। जिनको नहीं, आप अभी क्लिप उठा के देख लें, कौन सा बंदा नहीं था। सब जमात के सीनियर तरीन बंदे सब मौजूद थे, और जो लोग नहीं मौजूद थे वो अपनी रैलियां लेके आए थे, अपने बंदों के साथ थे। उन्होंने प्रेफर किया कि हम अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को ना, हम हल्के की सियासत करते हैं, हम स्टेजों की सियासत नहीं करते। चले हसन मुर्तजा, ठीक है, आपने जब इनके मीनारे पाकिस्तान में, इनके इवेंट्स होते थे तो इनका नीचे बंदा 1000 होता था और ऊपर इनके लीडर 150। दानियाल, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। दानियाल, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। हसन मुर्तजा साहब से ये सवाल रखूंगा। और जिस तरह मरियम दानियाल, 1 मिनट, दानियाल, शायद साहब 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड पहले, शायद साहब एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कल का इवेंट, चीजें ऑर्गेनाइज की, मुझे बात बताएं, उनकी जगह कि मैं कोई मसूद को खड़ा करता या कोई और करता। ओके डन, आपने पॉइंट दे दिया। अब जरा इंतजार करें। कैपेबल लोग होते हैं वो आगे आते हैं, और हर बड़े घर खानदान का जो बच्चे होते हैं, दानियाल आपने पॉइंट दे दिया, मेरे ख्याल थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और दानियाल थोड़ा सा इंतजार कर लें। हसन, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को ना, हम हल्के की सियासत करते हैं, हम स्टेजों की सियासत नहीं करते। चले हसन मुर्तजा, हसन मुर्तजा, ठीक है, इनके जब इनके मीनारे पाकिस्तान में इनके इवेंट्स होते थे तो इनका नीचे बंदा 1000 होता था और ऊपर इनके लीडर 150। दानियाल, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। दानियाल, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। हसन मुर्तजा साहब से ये सवाल रखूंगा। और जिस तरह मरियम दानियाल, 1 मिनट, दानियाल, शायद साहब 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड पहले, शायद साहब एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कल का इवेंट, चीजें ऑर्गेनाइज की, मुझे बात बताएं, उनकी जगह कि मैं कोई मसूद को खड़ा करता या कोई और करता। ओके डन, आपने पॉइंट दे दिया। अब जरा इंतजार करें। कैपेबल लोग होते हैं वो आगे आते हैं, और हर बड़े घर खानदान का जो बच्चे होते हैं, दानियाल आपने पॉइंट दे दिया, मेरे ख्याल थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और दानियाल थोड़ा सा इंतजार कर लें। हसन